सबसे पहले हम चाहते नहीं कि हम अपन इंट्रोडक्शन लोगों के भोजपुरी में दे दी, एक बाद अगला कार्यक्रम के संबोधन कर। हमारा नाम डॉक्टर शशिभूषण प्रसाद उर्फ शशि बाबू। हम रुबेलनी के जिला में बैकुंठपुर के रहे वाला हैं। पार्टी में हमारी स्थिति पोजीशन अभी प्रवक्ता के रूप में बा। आज रुबेलनी के बीच हम उपस्थित भइल बनी कि 6 जुलाई के छपरा में हमने के बहुत बड़ा आयोजन होके जा रहा है। अब हम हिंदी में आ जाता नहीं, क्योंकि इंट्रोडक्शन भोजपुरी में दिया ऐसे जरूरी लगा कि चूँकि हम यही जिला के बाद हमने के प्राथमिकता से भाषा भोजपुरी है। बहुत खुशी हुई यहाँ आकर। इस वक्त हमारे बीच जिला के अध्यक्ष सुधांशु जी ने कल शाम को इनको फ़ोन किए और इतने कम समय में जो आप लोगों की उपस्थिति देख रहे हैं और इनकी जो व्यवस्था देख रहे हैं वो अति सराहनीय है। आप लोगों के बीच उपस्थित प्रदेश के उपाध्यक्ष आदित्य पांडे जी बैठे हुए हैं, जो आपके बगल में हैं। युवा जिला के अध्यक्ष डिम्पल तिवारी जी हैं। संजय पासवान जी जो ST के हैं। अंशु मिश्रा जी हैं। सुनील मिश्रा जी, सोनू गुप्ता जी, प्रभाकर तिवारी जी, धर्मेंद्र पाल जी, साथ में अन्य जो हमारे उपस्थित यहाँ साथी हैं। पहले तो सबको आपको हाथ जोड़ के और नम्र मैं आशीर्वाद देता हूँ। और आप लोगों ने इतने कम समय में निश्चित तौर पे आज का जीवन भागदौड़ का जीवन है, लेकिन समय निकाल कर आप लोग उपस्थित हुए और जो आस्था लोजपा आर के लिए आप लोगों ने दिखाया, ये बहुत सराहनीय है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य जो परिचर्चा है वो ये है कि आप लोग देख रहे हैं कि पार्टी 8 जून को रमना मैदान आरा से चुनाव की एक तरह से बिगुल फूट चुकी है और हमारे युवा दिलों के धड़कन, जन जन में बसने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने उस मंच से अपनी विधानसभा चुनाव लड़ने की भी इच्छा जाहिर कर चुके हैं। जैसा आप लोग बार बार सुने हैं कि बिहार के कोने कोने से जो भी हमारे शीर्ष नेता हैं और जनता की मांग थी कि चिराग जी को अब बिहार की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। और हमारे नेता ऐसे हैं कि कार्यकर्ता और जनता की मांग और अनुरोध को वो कभी ठुकराते नहीं। जब भी कभी हम लोग किसी भी तरह का प्रस्ताव बिहार के लिए लेके जाते हैं, बिहार की बात करते हैं, तो सीधे दिखता है कि बिहार उनके हृदय में बसता है। इसीलिए उनकी बल्कि स्लोगन भी है या संकल्प कह लीजिए कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट। वो संकल्पित हो चुके हैं और दिन रात निरंतर काम कर रहे हैं। 6 जुलाई को छपरा से आहूत 9 संकल्प महासभा का कार्यक्रम होने जा रहा है। मैं पूरे सारण जिला के जो भी वासी हैं, नौजवान से लेकर हर उम्र के लोगों को हम आमंत्रित करने के लिए आप लोगों के माध्यम से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आप जानते हैं कि उस सभा में हमारे अभी जो प्रभारी हैं बिहार के, जमुई के सांसद श्री अरुण भारती जी भी दिन रात निरंतर मेहनत कर रहे हैं। 29 जून को कल हम लोगों की जो एक महासभा होने जा रही है, जिसका नाम दलित समागम रखा गया है। दलितों की उत्थान कैसे है, जो भी हमारे यहाँ दबे कुचले लोग हैं, जिनको शिक्षा में, रोजगार में जितनी
भूमिका होनी चाहिए, जितनी मजबूती से उनकी भागीदारी होनी चाहिए, वो अभी नहीं हो रही है। जैसा कि आप लोगों ने सुना भी होगा कि स्टाइपेंड में भी जो है दलित महादलित बच्चों की कटौती किया गया है, उस पर हम लोगों ने पुरजोर विरोध भी किया हमारी पार्टी ने। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे नेता जब कभी भी बिहार के अंदर, जबकि हम डबल इंजन सरकार के मजबूत हिस्सा हैं, लेकिन जब उन्हें ऐसा लगता है कि बिहारियों के साथ, दलित महादलितों के साथ किसी तरीके की अन्याय हो रही है, तो वो बार बार मुख्यमंत्री जी से मिलकर और पत्र लिख करके भी वो अपनी संवेदना व्यक्त करते रहते और उनकी स्पष्ट कहना है कि हम सरकार में हैं, सरकार के साथ सक्रिय भूमिका हमारी है, लेकिन हमारा यह भी फर्ज है कि बिहारियों के हक में या किसी तरीके की उनकी अहित हो रही है तो उस हित पर हम आवाज़ उठाएं, और जैसा आप लोग देख भी रहे हैं कि आवाज़ उठा रहे हैं। तो इसलिए हम तमाम सारण जिला के नौजवानों से और तमाम हर उम्र के लोगों से ये अनुरोध करते हैं कि 6 जुलाई को होने वाली सभा में अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हो। ठीक है, क्योंकि एक बात और भी है कि गोपालगंज जिला हमारा गृह क्षेत्र भी है और हमारी भी कहीं न कहीं दिल गोपालगंज में ही बसता है। हम लोग व्यापार के लिए या रोजगार के लिए या उद्यम करने के लिए बाहर जरूर निकले। ऊपर वाले की कृपा से कहीं न कहीं यहाँ के जनता के आशीर्वाद से हम लोगों ने एक अच्छी मकाम हासिल की, लेकिन पुनः अब हमारे शरीर का हर अंग, आत्मा, रोम रोम इस बात के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप जिस जिला से वास करते हैं उस जिला के बारे में सोचिए, उस जिला के लिए कुछ काम करिए, जिसके लिए मैं भी कृत संकल्पित हो चुका हूं। और जो भी हमारे मित्र आए हैं, हम इन लोगों के साथ बैठ कर भी एक विशेष बात करेंगे कि हम लोग अपने ज़िला के लिए और बेहतर क्या काम कर सकते हैं, ज़रूरतमंदों को किस तरीके से उनकी ज़रूरतों को पूरा करने में सरकार के साथ एक भागीदारी बनकर और स्वयं भी खड़ा होकर उनकी समस्याओं का निदान कैसे हो। इसलिए खास तौर पे गोपालगंज जिला के तमाम जनता से मेरी आग्रह है कि आप लोग 6 जुलाई को होने वाले महासभा में अधिक से अधिक उपस्थित हों और वहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि हम गर्व से कह सकें कि हमारा जिला इस कार्यक्रम में अपनी भूमिका सक्रिय ढंग से निभाई है। मुझे लगता है कि अब जितने भी हमारे साथी बैठे हुए हैं, ये लोग भी आपसे अपनी बातें रखेंगे और विस्तृत बातें करेंगे, लेकिन मेरा आना पूरे सारण जिला को आमंत्रण देने के लिए आया हूं और मैं हाथ जोड़ के भी सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि 6 जुलाई को आप अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित हैं। धन्यवाद। नहीं, अगर आप लोगों का कुछ सवाल है तो देखिए, हमारे शीर्ष नेता और हमारे राष्ट्रीय नेता लगातार एनडीए के घटक दलों से उनकी बात चल रही है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे नेता बिहार के जन जन के अति लोकप्रिय नेता हैं। आप देख रहे हैं कि जिधर से निकलते हैं जन सैलाब उनके पीछे उमड़ता है। हम लोग निश्चित तौर पे एनडीए से बार बार मांग कर रहे हैं कि हमें अधिक से अधिक सीट मिले। हम लोग आशा भी कर रहे हैं कि हम लोग को अधिक से अधिक सीट मिलेगी। सर, विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन जो वोटर लिस्ट जो मतदाताओं का परीक्षण कर रहा है, इसको क्या कहिएगा? विपक्ष बड़ा देखिए, कल ही मैंने डिबेट किया, लंबी डिबेट इस पर हुई है कि चुनाव आयोग
हमारे संविधान का एक मजबूत हिस्सा है और एक ऐसी मजबूत संस्था है और उसकी R&D इतनी बड़ी मजबूत है कि उस पर किसी भी प्रकार का कोई टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं है। अगर वो ये कह रही है कि 2 से 3 महीने में हम जांच कराएंगे और उसमें से जो बोगस वोटर लिस्ट है या इस तरीके की कोई बदलिंग हो रही है तो उसका निरीक्षण करके सुधार करें। साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे बिहारवासी जो अभी भी अगर चुनाव से वंचित हैं, वोटर लिस्ट में शामिल नहीं हो पाए, तो मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि चुनाव आयोग उसे भी ठीक करने का काम करेगा। इसलिए इस पर किसी भी तरीके का अपोजिशन को भी मैं आग्रह करूंगा इस तरीके से टिप्पा टिप्पणी करके और चुनाव आयोग के कार्य में बाधा न बने। सर, विपक्ष कह रहे हैं बिहार में एनडीए की सरकार जाने की डर है, इसलिए देखिए ये हंसी आ रही है, ये मुंगेरी लाल का सपना है। चुनाव आने दीजिए, सुपड़ा साफ हो जाए। 90 के दशक की यहाँ की जनता स्थितियों को भूली नहीं है। बताएं और कोई सवाल हो? छात्रों को काफी समस्या होती है सर, ग्रेजुएशन 3 साल की जगह पर 5 साल के 6 साल भी लग जा रहा है, अभी तक क्लियर नहीं हो रहा। देखिए इस तमाम बिंदुओं पर हमारे नेता भी सरकार से चर्चा कर रहे हैं। आप अभी देखा कि बीमा में कटौती हुई, क्या आप लोगों ने सुना होगा? और वो चिट्ठी, थोड़ा ध्यान देंगे आप, तो बीमा की कटौती पर भी हमारे नेता श्री चिराग पासवान जी ने पत्र लिख के सरकार को और अपनी संवेदना व्यक्त की है कि गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। तो अभी बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार निश्चित तौर पे बहुत काम कर रही है, लेकिन और भी अभी काम होना बाकी है। खास तौर पे दलित महादलितों को या गांव में जो रिमोट एरिया में रहने वाले जो लोग हैं, चाहे वो सवर्ण जाति के हो या पिछड़े अति पिछड़े वर्ग के हो, अभी भी कई सुविधाओं से वंचित रह जा रहे हैं। बिचौलियों के चलते उन्हें जो सुविधा मिलनी चाहिए, बिहार सरकार से जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है वो नहीं मिल पा रही है। उस पर चुनाव के बाद और तीव्रता आएगी और बहुत सुधार होगा और हमारे नेता इसके लिए बहुत सजग हैं और इस पर सरकार से निरंतर बात करें। गोपालगंज में विश्वविद्यालय कब खुलेगा? इस पर भी चर्चा चल रही है और चुनाव के बाद जल्दी ही आप लोग इस तरह का खुशी का संदेश जरूर सुनें। सर, बिहार है इतना बड़ा, सब लोग नेता दावे करते हैं, लेकिन एक बड़ा हॉस्पिटल नहीं है गोपालगंज जिला सिवान जाए, यहाँ पे बताइए हम लोग को कभी इलाज करने के लिए सर गोरखपुर, लखनऊ तक, दिल्ली तक जाना पड़ता है। मैं इससे भी बड़ी बात आपको कहना चाहता हूँ, आप जरा इस 15 साल 18 साल से पहले के बिहार के बारे में सोचिए। इसी गोपालगंज से पटना जाने में 6 से 7 घंटे का समय लगता। आज मैं जब पटना से चला तो मैं भी यह सोच के चला कि कम से कम 4 साढ़े 4 घंटा तो लग ही जाए, लेकिन मुझे खुशी हुई कि हम मात्र 3 घंटे में ही पटना पहुंचा। पटना से मैं गोपालगंज, तो यह विकसित बिहार का ये बहुत बड़ा उदाहरण है। और आप एक ऐसा तबाह बिहार मिला था, ऐसा अशिक्षित बिहार मिला था, चूसा हुआ बिहार मिला था। थोड़ा और समय आप लोग दीजिए और जनता अगर अपनी विश्वास और अपनी मत इस बार एनडीए के साथ दी तो जितनी उत्थान बिहार का हुआ है, जितनी विकास बिहार का हुआ है, इससे कई गुना ज़्यादा बिहार का विकास होगा और बिहार देश में चर्चित राज्य बनेगा। क्या आपको नहीं लगता है कि शिक्षा व्यवस्था पे और सुधार करनी चाहिए? देखिए, बिहार रोज बरोज विकसित कर रहा है। हम लोग इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरा के रमना मैदान से अपनी शंखनाद किए हैं और हमारे नेता ने कहा कि हमको 242-243 सीटों पर हाथ मजबूत करना है। तो हम लोग तमाम सीटों पर काम कर रहे हैं, पूरे बिहार में दौरा कर रहे हैं
हमारी जो अभी जनसभा हो रही है वो प्रमंडलीय स्तर पर हो रही है, उसका उद्देश्य ही है कि हम जन जन में जाकर जनता की समस्याओं को सुने और अपने रैली के माध्यम से उन समस्याओं को जीतकर सरकार में एक मजबूत भागीदारी के साथ होने वाली समस्याओं को जल्दी से जल्दी निवारण करें। इसलिए पुनः मैं सारण की तमाम जनता को आग्रह कर रहा हूं कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में 6 जुलाई को उपस्थित हो। इसके लिए मेरा फिर से आप लोगों से निवेदन है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर किस तरह की तैयारियां की जा रही है? देखिए, आगामी विधानसभा को लेकर हम लोग बूथ स्तर तक की तैयारी कर रहे हैं और हमारी तरफ से 6 सीट पे हम लोग अपनी तैयारी बूथ स्तर तक लेके गए हैं और उसमें जहां हम लोग को आदेश मिलेगा, ये नहीं है कि हम एक पर्टिकुलर किसी विधानसभा के लिए किए हैं। हम 243 में 243 पे चाहे हम का प्रत्याशी हो, बीजेपी का प्रत्याशी हो, गठबंधन का अर्थ यही होता है कि किसी भी पार्टी का प्रत्याशी हो मेरा प्रत्याशी है, तभी ना गठबंधन है। तो हम लोग ये जिले के 6 विधानसभा में बूथ स्तर तक पहुंच चुके हैं। छपरा में होने वाले रैली को लेकर जिले से कितने लोग की संख्या में लोग वहाँ शामिल हैं और उसको लेकर क्या तैयारी करें? हमको मान लीजिए कि हमारा 14 ब्लॉक और हर ब्लॉक से 3-4 बस है, हर ब्लॉक से 3-4 बस है। उसके बाद छुट्टी गाड़ियाँ हैं, पार्टी में तमाम लोग हैं जिनकी अपनी विधि व्यवस्था है। इसको लेकर प्रचार प्रसार किस तरह किया जा रहा है, कैसे लोग जाएंगे? आप लोग पिछले 10 दिन से हम लोग घूम रहे हैं, डोर टू डोर घूम रहे हैं। भोरे हमारा कंप्लीट हो चुका है, बैकुंठपुर हम लोग घूम चुके हैं। अब 4 विधानसभा है, उसमें भी हम लोग घूम ही रहे हैं। हमारे मान लीजिए पंचायत अध्यक्ष हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे नेता के फैन हैं, वो भी जाना चाहते हैं। भोरे में एक ऐसा गांव है जहां पूरे गांव में ही 2 बस हमने दिया है। लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष के इतने बड़े फैन है कि पूरा गांव ही यहाँ आए हैं। गोपालगंज के साथ ही सारण के हर जिले से 6 जुलाई को जो हमारी बैठक आहूत है महासभा, उसमें आमंत्रण करने के लिए लोगों को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी वहाँ मौजूद रहेंगे और इस सभा को संबोधित करेंगे। इसीलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है ताकि यहाँ के लोग भी इसको जाने और लोग वहाँ पहुँचे। क्या चुनाव की तैयारी हमारे नेता ने बिहार के जन जन की आवाज़, बिहारी नहीं आप देश के किसी कोने में जाइए, अगर बिहार के किसी एक नेता का नाम लेंगे जिसको सबसे अधिक लोग जानते हैं तो वो चिराग पासवान है। इससे मुझे लगता है आप सब भी सहमत होंगे। तो उन्होंने आरा के रमना मैदान से ऐलान किया है कि हम बिहार के सारे विधानसभा चुनाव के सारे सीटों पर लड़ रहे हैं। हमारा गठबंधन एनडीए के साथ है, अटूट है। उम्मीदवार किसी भी दल का हो, हमारे दल का एक कार्यकर्ता उसके लिए मेहनत करेगा और हमारी सीट पर लड़ेगा।